हेडिंग है यहाँ पर यूज ऑफ पॉसिबिलिटी डायग्राम। क्वेश्चन है टू फेयर डाइज आर रोल्ड, what is the probability that both die show the same number? Secondly, the number shown on the first die is greater than the number shown on the second die. सॉल्यूशन में हम आ गए। सबसे पहले हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम बना ली इस सिचुएशन की। तो हमने ये किया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके फर्स्ट डाई के रिजल्ट्स यहाँ पे लिस्ट कर दिए, एक वर्टिकल लाइन बना के सेकंड डाई के रिजल्ट्स लिस्ट डाउन कर दिए, और फिर हमने डॉट्स लगा के टोटल आउटकम्स को लिस्ट डाउन कर दिया। अब अगर हम पार्ट 1 सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसकी सिचुएशन ये है कि बोथ डाई शो द सेम नंबर। तो उसमें आपके कितने फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। इन्होंने ये किया कि ये वाले जो आउटकम्स थे इनको एक स्क्वायर का बॉक्स बनाकर उस पर शो कर दिया। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो हमने लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डाई शो द सेम नंबर इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 36, और ये 36 आपके टोटल आउटकम्स है। सिंप्लीफाई करके प्रोबेबिलिटी 1/6 बन गई। उसके बाद सेकंड सिचुएशन है द नंबर शोन ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द नंबर शोन ऑन द सेकंड डाई। तो इसमें प्रोबेबिलिटीज जो आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो 3 1 4 1 5 1 6 1, ठीक है, और इसी तरह 2 1 भी। 1 1 को छोड़ के ये पूरी रो में सेम सिचुएशन होगी। ये फर्स्ट डाई का नंबर सेकंड डाई के मुकाबले में ग्रेटर होगा। ऊपर वाली रो में आप 2 2 के बाद ले लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट रो में 3 3 के बाद, उसके बाद जी ये 4 4 है, तो उसके बाद फिर आपके पास 5 4 5 6 5 5 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 6 5, और ये टोटल हैं आपके जो कि इस इवेंट के लिहाज से फेवरेबल बन जाएंगे। सारी ट्राइंगल्स को आपने काउंट कर लिया, 15 आ गई। 15/36 किया, सिंप्लीफाई किया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि प्रैक्टिस नाउ 3 को ट्राई कर लें। प्रैक्टिस नाउ 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है अ फेयर टेट्राहेड्रल डाई, 4-sided die and a fair 6-sided die are rolled simultaneously. अच्छा, ये फेयर का वर्ड क्यों यूज हो रहा है? तो इस वजह से यूज हो रहा है कि ये जो डाई है ना, ये बाइस्ड नहीं है, फेयर है, और इसमें ये होगा कि सारे जो आउटकम्स होंगे ना इसके या फेसेस होंगे वो इक्वली लाइकली हैं एज एन आउटकम। तो आपके पास एक फेयर टेट्राहेड्रल है और दूसरा फेयर 6-sided है। द नंबर्स ऑन द टेट्राहेड्रल डाई आर 1 2 5 and 6, यानी 3 4 नहीं है, while the numbers on the 6-sided die are 1 से 6 तक सारे नंबर्स हैं उस पे। आपको क्या करना है, पार्ट ए में डिस्प्ले ऑल द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ पॉसिबिलिटी डायग्राम। तो हम ये करते हैं कि पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेस कह रहा हूँ, 2 लाइंस हम ले लेते हैं। एक हम कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, एक हम इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैं नोट कर देता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट डाई को शो करेगा, और इसमें जो आउटकम्स हैं वो 4 हैं, 1 2 5 और 6, ये 4 आउटकम्स हो गए। अच्छा, यहाँ पर जो डाई रखा हुआ है ये आप समझें कि हमारा जो है ना सेकंड को शो करेगा। तो ये हो गया सेकंड डाई, और इस पे जो आउटकम्स आएंगे वो 6 होंगे। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ये आउटकम्स शो करने के लिए
सारे के सारे आउटकम्स हमें डॉट्स लगाने होंगे। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इस तरह से डॉट्स लगा के अपने सारे आउटकम्स शो कर देना। अच्छा, अब ये पॉसिबिलिटी डायग्राम कंप्लीट करने के बाद पार्ट ए में कह रहे हैं कि डिस्प्ले ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। बल्कि ये तो हमने कर लिया ना। पार्ट बी में कह रहे हैं यूजिंग द पॉसिबिलिटी डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट वन बोथ डाई शो द सेम नंबर। अब सेम नंबर को शो करने के लिए ना हम यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो पहला स्क्वायर हम इस डॉट पे बना देंगे, ये सेम नंबर शो कर रहे हैं। एक स्क्वायर इस पे बना देंगे, सॉरी इस पे नहीं, हाँ 2 2 पे बनाएंगे। ये नेक्स्ट हो गया। फिर एक स्क्वायर हमारे पास 5 5 पे बन जाएगा और एक स्क्वायर हमारे पास लास्ट 6 6 पे बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इनको काउंट कर लिया, ये 4 हैं। अच्छा, अब हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं कि बोथ डाई शो सेम नंबर। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डाई शो सेम नंबर इज इक्वल टू, फेवरेबल इवेंट्स हैं हमारे 4, टोटल कितने हैं हमारे पास 24। सही, टोटल आपके पास 24 हो गए। अच्छा, आपने इनको सिंप्लीफाई कर लिया तो आंसर आपके पास 1/6 आ गया। ये हमने कर लिया बी का पार्ट 1। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड क्या करनी है। द नंबर शोन ऑन द टेट्राहेड्रल डाई is greater than the number shown on the 6-sided die। इसके लिए हम मिसाल के तौर पर ट्राइंगल यूज कर लेते हैं। तो एक तो हमारा फेवरेबल आउटकम ये बनेगा 2 1, फिर बनेगा 5 1, फिर बनेगा 6 1। इसी तरह यहाँ पर बनेगा 5 2, ये बनेगा 6 2। अच्छा, फिर इसके बाद ये वाला होगा 5 3 और 6 3। फिर इससे ऊपर आपके पास आएगा 5 4 6 4। अच्छा, इससे ऊपर आपके पास आएगा 6 5। बस ये टोटल है जो कि आपके इस इवेंट के लिहाज से फेवरेबल है, और टोटल ये 10 हो रहे हैं। सही, अब हमने लिखा प्रोबेबिलिटी दैट टेट्राहेड्रल डाई shows greater number। It is equal to 10/24। सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा 5/12। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जी, लास्ट पार्ट में ये कह रहे हैं कि आपको नंबर्स किस तरह सिलेक्ट करने हैं। द नंबर शोन ऑन बोथ डाई आर प्राइम नंबर्स। दोनों डाइस पे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो कौन कौन सा पेयर ले लेंगे हम। फर्स्ट रो में से कोई ले सकते हैं, 1 1 1 2 1 5 और 1 6। 1 मेरे ख्याल में प्राइम नंबर नहीं होता। अच्छा, हाँ, अब आप ले सकते हैं 2 2 ले सकते हैं और 2 5 ले सकते हैं। हाँ, मैं टिक लगा रहा हूँ, आप सर्कल कर दें। अच्छा, फिर उसके बाद 3 1 3 2 ये दोनों हो जाएंगे, और इसी तरह 3 5 हो जाएगा, 3 6 नहीं होगा। इसी तरह 4 1 4 2 4 5, 4 तो है ही नहीं ना, तो ये यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। इसी तरह 5 1 और 5 2 5 2 सिलेक्ट हो जाएगा,
और 5 सेलेक्ट हो जाएगा, 5 6 नहीं होगा। इसी तरह 6 में किसी के साथ भी सिलेक्शन नहीं होगी। तो मैंने कितने टिक्स लगा दिए? 6। सही है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर प्राइम इज इक्वल टू 6/24। तो आपके पास अगेन 1/4 आंसर आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।